हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल एसआरटी साइंस विद साई सर। आज जो हम देखने वाले अलग अलग जो एसिड बनाने के लिए हम जो अलग अलग सोर्सेस यूज करेंगे, उस सोर्सेस में हम माइक्रोब का यूज करेंगे। ये जो अलग अलग सोर्सेस में हम माइक्रोब का यूज करेंगे। माइक्रोब का यूज करके हम अमाइनो एसिड जो एसिड है वो बनाएंगे। और वो जो एसिड बनने वाले उनका जो यूज हम अलग अलग प्लेसेस पे कहाँ पे करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये जो क्लास टेंथ के लिए ये जो चैप्टर है, हमें ये क्लास टेंथ के लिए जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी उसमें से ये जो टॉपिक उठाया वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसका जो इसका जो यूजेस है, देखो सोर्सेस हम अलग अलग जो सोर्सेस यूज करते हैं उसमें माइक्रोब ऐड करेंगे। माइक्रोब ऐड करके उसमें क्या क्या होने वाला है, जो एसिड बनने वाला है। देखो पहला देखते हैं। तो सोर्स हम यूज कर रहे हैं बीट मोलेसिस शुगर बीट मोलेसिस एंड अमाइनो अमाइनो सॉल्ट। ये तीन ये तीन जो प्रोडक्ट शुगर बीट मोलेसिस, मतलब उसका जो हम जो फैक्ट्रीज में देखते हैं, शुगर फैक्ट्री होते हैं, उनमें जो हमें ब्लैक कलर का थिक जो लिक्विड मिलता है उसको मोलेसिस बोलते हैं। तो अमोनिया अमोनिया सॉल्ट होता है, सॉरी, अमोनिया सॉल्ट जो है उसको उसका भी क्या करते हैं, सोर्सेस में हम क्या करते हैं उसका यूज करते हैं। और उसका यूज करके कौन सा शुगर बीट मोलासिस अमोनिया सॉल्ट, उसमें क्या करें, माइक्रोब का यूज करें। माइक्रोब में ब्रेवी बैक्टीरियम और कॉरिनोबैक्टीरियम ब्रेवी बैक्टीरियम और कॉरिनोबैक्टीरियम, ये जो दो माइक्रोब का यूज हम इसमें कर रहे हैं। तो शुगर बीट मोलासिस और अमोनिया सॉल्ट में हम ब्रेवी बैक्टीरियम और कॉरिनोबैक्टीरियम इसका यूज करके हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा है, तो ये जो है वो ग्लूटामिक एसिड है। वो जो ग्लूटामिक एसिड हमें ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये जो ग्लूटामिक एसिड का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट में इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। मोनोसोडियम प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसको अजीनोमोटो भी बोलते हैं। एक व्हाइट कलर का, जैसे हम इसको जो नमक जैसा वर्क करता है वैसे टाइप का ये अजीनोमोटो काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसको बोलते हैं, और उसी को कॉमनली कॉल्ड एज अजीनोमोटो बोलते हैं। तो इसका क्या करते हैं, हम जो सोर्सेस यूज कर रहे हैं उसमें माइक्रोब ऐड कर रहे हैं। माइक्रोब ऐड करके उसमें हम अलग अलग जो एसिड बना रहे हैं, उसमें यल ग्लूटामिक एसिड है, और उसका जो यूज करते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसी को क्या बोलते हैं, अजीनोमोटो। ये जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास टेंथ के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वीडियो। शुगर मोलेसिस और सॉल्ट शुगर मोलेसिस सॉल्ट, ये जो हमने ये सोर्स लिया शुगर मोलेसिस और सॉल्ट। तो शुगर मोलेसिस मैंने अभी बताया कि जो शुगर फैक्ट्री में होता है, जो थिक ब्लैक कलर का जो होता है लिक्विड टाइप, उसी में उसके साथ साथ जो सॉल्ट होता है उसका यूज, उसमें हम माइक्रोब अस्परगिलस नाइगर ये जो माइक्रोब उसमें यूज कर रहे हैं, तो उसमें यूज करने के बाद हमें जो एसिड मिल रहा है वो सिट्रिक एसिड। वैसे देखा जाए तो सिट्रिक एसिड हमें जो लेमन वगैरह होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो उसका जो यूज करते हैं हम ड्रिंक्स, टॉफीज, चॉकलेट प्रोडक्शन में भी क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। ड्रिंक्स, टॉफीज, चॉकलेट प्रोडक्शन। ड्रिंक तो पता है, अलग अलग जो ड्रिंक होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड हम यूज करते हैं, ताकि उसमें क्या होगा, उसको एसिड फॉर्म होने के लिए, एसिडिटी आने के लिए, मतलब। उसके बाद में टॉफीज मतलब बच्चों को जो खिलाने के लिए जो चॉकलेट वगैरह वो देते हैं वैसे टाइप का ही रहता। तो उसके बाद में चॉकलेट प्रोडक्शन, ये सब जो है इसमें क्या करते हैं, हम सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं। और सिट्रिक एसिड हमें किससे मिल रहा है, शुगर मोलेसेस और सॉल्ट से। और उसमें हम ये शुगर मोलेसेस सॉल्ट में एस्परगिलस नाइगर, ये जो फंगी है, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड बना सकते हैं। और सिट्रिक एसिड से हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज ड्रिंक, टॉफी, चॉकलेट प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। तो इसके बाद देखो, ग्लूकोज कॉन्स्टिपलाइगर, ये जो हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, सोर्सेस ले रहे हैं। तो इस सोर्सेस में एस्परगिलस नाइगर, इसका यूज करने के बाद हमें जो मिल रहा है वो ग्लूटामिक एसिड हो रहा है। जो हमें जो मिल रहा है ग्लूकोज कॉन्स्टिपलाइगर में हम क्या कर रहे हैं, एस्परगिलस नाइगर, ये जो
माइक्रोब का यूज करेंगे, एस्परगिलस नाइगर इसका माइक्रोब का यूज करेंगे, तो हमें जो एसिड मिल रहा है वो ग्लूटामिक एसिड है। वो जो ग्लूटामिक एसिड का हम प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज्ड सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन, हमें जो कैल्शियम और आयरन की जो सप्लीमेंट होती है उनमें हम क्या करते हैं, ग्लूटामिक एसिड का यूज करते हैं। ग्लूटामिक एसिड का यूज करने के बाद देखो नेक्स्ट जो है मोलासेस कॉर्न स्टिप लाइगर। अब ये जो देखो मोलासेस कॉर्न स्टिप लाइगर लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी और उसमें क्या करें हम, लैक्टिक एसिड हमें वो मिल रहा है। देखो यहाँ पे जो हमें मोलासेस कॉर्न स्टिप लाइगर और उसमें हमें जो यूज कर रहे माइक्रोब जो लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी है, जो तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं मोलासेस कॉर्न स्टिप लाइगर, उसमें हम लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी का यूज करते हैं। डेलब्रुकी हमें मोलासेस कॉर्न स्टिप लाइगर उसमें लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी का यूज कर रहे हैं, तो हमें जो मिल रहा है एसिड वो लैक्टिक एसिड मिल रहा है। और लैक्टिक उसमें हमें जो यूज लैक्टिक एसिड का हम यूज सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन इसके लिए करते हैं। इसके बाद में देखो जो लास्ट बटन है उसमें ये मोलासेस कॉर्न स्टिप लाइगर, उसमें एस्परगिलस इटाकॉनिस ये जो माइक्रोब है इसको मोलासेस कॉर्न स्टिप लाइगर में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं और इटाकॉनिक एसिड बनाते हैं। और उसका जो यूज होता है हमारा, तो ये पेपर टेक्सटाइल प्लास्टिक इंडस्ट्री गम प्रोडक्शन में क्या होता है कि इटाकॉनिक एसिड का क्या होता है यूज होता है। पेपर टेक्सटाइल प्लास्टिक इंडस्ट्री गम प्रोडक्शन इसमें क्या होता है, इसका यूज होता है। तो इसके यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक एसिड यूज्ड इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट। तो आपको ये जो टॉपिक है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप इसको दोबारा देख सकते हैं जूम करके, स्टॉप करके वीडियो स्टॉप करके उसको रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं नोटबुक में। तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे सोर्सेस माइक्रोब अमाइनो एसिड यूज, अमाइनो एसिड जो मिल रहा है और यूज, सोर्सेस कौन से ले रहे हैं, माइक्रोब कौन से है, अमाइनो एसिड कौन सा है और इसके यूजेस क्या है, ये भी आप एक बार उसको देख सकते हैं।